चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एसएसटी का तीसरा वीडियो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ क्लास 10 एसएसटी। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इस्टेब्लिश्ड। मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब बनाया गया था, तो 1995 1995 में। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द न्यू यार्न स्पिनिंग मशीन इन 1764। मतलब 1764 ईस्वी में जो पहली सूत काटने वाली जो मशीन थी, यार्न स्पिनिंग मशीन थी, उसको किसने बनाया था, जेम्स हरग्रीव्स ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट रीच्ड साउथ अमेरिका विद द यूरोपियंस। तो कौन सी यूरोपियंस कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ थी जो यूरोपियन के साथ, यूरोपीय लोगों के साथ साउथ अमेरिका में पहुंची थी, तो कौन सी बीमारी थी वो, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रियल कंट्री सफ़र्ड द मोस्ट एडवर्स अफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था 1929 में, जिसमें क्या हुआ था, किस इसका रीज़न क्या था, बहुत ज़्यादा फार्मिंग होने की वजह से, एक्सेसिव फार्मिंग की वजह से 1929 ईस्वी में क्या हुआ था, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा था किस पर, अमेरिका पर। किस पर पड़ा था, अमेरिका पर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन। मतलब जो ग्रेट डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, मंदी थी, महामंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं महामंदी। तो जो महामंदी हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी, 1929 में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिडलर पेस्ट इन अफ्रीका। मतलब जो रिडलर पेस्ट अफ्रीका में क्या था, तो क्या था, एक बीमारी थी, मतलब एक वायरस था जिससे बीमारी होती थी, वही था अफ्रीका में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल्स हु डिसाइडेड टू रिड्यूस कॉस्ट इन 1920s। मतलब इंडस्ट्रियल जिन्होंने 1920s में कॉस्ट को, जो कीमत थी उसको घटाने के लिए डिसाइड किया था, तो उनका नाम क्या था, हेनरी फोर्ड। अगला क्वेश्चन है, द कंट्री एसोसिएटेड विद कॉर्न लॉ। मतलब वो कंट्री जहाँ पे कॉर्न लॉ बनाया गया था, तैयार किया था, तो कहाँ से पर, ब्रिटेन में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वर इंक्लूडेड इन एलाइंस। मतलब एलाइंस में कौन कौन से नेशन थे, तो ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश। तो यूनाइटेड नेशंस कब बनाया गया था, कब तैयार किया गया था, 1945 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुई थी, तो कब हुई थी, 1914 में। कब तक हुई थी, 1918 तक, 1918 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड। मतलब यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इस्टेब्लिश्ड। मतलब जो IMF था वो कब इस्टेब्लिश हुआ, तो कब हुआ था, 1944 में, 1944 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीज़न फॉर एबॉलिशिंग द कॉर्न लॉ इन ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन में जो कॉर्न लॉ बनाया गया था उसको ख़त्म करने का रीज़न क्या था, तो सबसे बड़ा रीज़न क्या था, इंडस्ट्रियस का अपोजिशन में, जो इंडस्ट्रियस थे, उद्योगपति थे, वो अपोजिट थे, उसके खिलाफ थे। और कौन उसके अगेंस्ट था, दूसरे थे अर्बन पीपल, जो शहरी लोग थे वो उसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से कॉर्न लॉ को हटा दिया गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द बेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944। मतलब जो बेटन वुड कॉन्फ्रेंस था जो 1944 में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1929। मतलब 1929 में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, महामंदी आई थी, उसका मेन कॉज क्या था, उसका मेन रीज़न क्या था, तो क्या था, मोर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा
प्रोडक्शन हुआ था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर अमंग द फॉलोइंग वाज द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड ब्रेटन वुड्स लोकेटेड, मतलब जो ब्रेटन वुड्स है वो कहाँ पर स्थित है, जो उसका इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ था, किस देश से शुरू हुआ था, इंग्लैंड से। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।